हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 को भी कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल तक बता दिया है ना। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो बातें होती है, डेटर्स होते हैं और आपके बिल रिसीवेबल होते हैं। ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे टीपी के बारे में। डिस्कस करेंगे टीपी क्या होता है ना, ट्रेड पेबल। जैसे टी आर था, ऐसे ही क्या होता है, टीपी होता है। ठीक है जी। जब हम जिन लोगों से सामान क्या करते हैं, उधार खरीदते हैं, तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम वो पे करें। ठीक है ना। इसमें एक क्रेडिटर्स आते हैं और एक बिल पेबल आते हैं। ठीक है ना। जब हम ये नहीं बताएंगे भाई आपको पैसे कब देंगे, 2 दिन बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, तो क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स बनते हैं। और बीपी में क्या होता है, एक टाइम फिक्स कर दी जाती है, 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, 20 दिन। ठीक है ना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट होता है, उसको बीपी बोलते हैं। ठीक है। दोनों ही लायबिलिटी होती है फर्म के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका कॉस्ट, है ना। कॉस्ट का मीन्स क्या होता है, कीमत होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी कीमत कितनी आती है ना उसको बनाने में। ठीक है जी। देखते हैं वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं ना, वाउचर्स का मतलब एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है। ठीक है जी। ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें पे इन स्लिप, कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, है ना, ये सब सब क्या आती है, इसी के अंदर आते हैं, जिससे कि पता चलता है कि रियल में ट्रांजेक्शन की गई है। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट क्या होता है, जब किसी गुड्स के प्राइस को कम रेट पर खरीदा या बेचा जाता है, तो क्या बोलता है, डिस्काउंट बोलता है। ये भी दो तरह की होती है डिस्काउंट। एक होती है आपकी ट्रेड डिस्काउंट, एक होती है आपकी कैश डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट तब दी जाती है जब स्टॉक को जल्दी से निकालना हो। ठीक है ना। जब स्टॉक को ज्यादा मात्रा में खरीदा जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है, और उसकी जर्नल एंट्री हम नहीं करते अपने बुक्स अकाउंट्स में। कैश डिस्काउंट जब पैसे लेने की बारी आती है तो उसको एक डिस्काउंट दी जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। या तो पैसा लिया जाता है या फिर पैसा दिया जाता है। कुछ अदर अकाउंटिंग टर्म्स है, जैसे रिबेट। रिबेट का मतलब भी क्या होता है, डिस्काउंट ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है ना। रिबेट उस कंडीशन में आप बोलते हैं जब जो गुड्स होता है पुअर क्वालिटी का होता है। ठीक है ना, या कुछ डिफेक्ट आ जाता है। बैड डेट्स, नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स, है ना। बैड डेट्स कहाँ से बने हैं, आपके बैड डेट्स बने हैं डेटर्स से। जब हमने लोगों को सामान उधार दिया, उन लोगों ने हमारा पैसा वापस नहीं किया, तो क्या बनता है, बैड डेट्स बनते हैं। ये कंपनी के लिए, कंपनी या आपकी फर्म के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। बैलेंस शीट होती है, एक पूरा पूरा आईना होता है आपकी फर्म का, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है कि एसेट कितनी है आपके पास, लायबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट है आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब होता है जितनी वैल्यू पर आपने उस एसेट को क्या किया था, परचेज किया था। बुक्स ऑफ अकाउंट में लगा होता है, रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितना सामान आपने बेच दिया उसकी कीमत। क्रेडिट और डेबिट, है ना। डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है, डेबिट और क्रेडिट, है ना। जब आप किसी भी अकाउंट को बनाएंगे, उसकी दो साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ना। राइट साइड आपकी क्रेडिट होगी और लेफ्ट साइड आपकी क्या होगी, डेबिट होगी। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको ह्रास बोलते हैं, यानी कि जब आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है ना, कम हो जाती है इसकी वैल्यू, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंटिटी मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही आपको हमने बता दिया कि पहचान होती है। ठीक है जी। एंट्री का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब कोई आदमी अपने डेट को पे नहीं कर पाता, है ना, या इसको भारी लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, कि ये उसने लायबिलिटी को नहीं पे ऑफ कर सकता। ये कोर्ट द्वारा भी किया जाता है कि कोर्ट इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है किसी को। फिर है आपका सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब होता है कि वो अपने लायबिलिटी को क्या कर सकता है, पे कर सकता है ना।
उसके अंदर अभी इतनी कैपेसिटी है। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब जिसका अपना बिजनेस होगा, एक तरह कह सकते हैं आप, क्या मालिक, जिसका बिजनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। ठीक है ना, और चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स।